साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नए बिंदु और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज की ये है हेडलाइन। हेडलाइन क्या है? मुझे लग रहा है ये डेडलाइन है। कैसे बनेंगे गुरुजी? सोच लो भैया। मतलब शुक्र है कि इन लोगों ने भी इस बात को उठाया है। कैसे बनेंगे गुरुजी? सच है, कैसे बनेंगे गुरुजी? ये स्थिति रही तो कैसे बनेंगे? मतलब मैं बार बार वही बात कहता हूं कि आखिर आप लोग भर्ती करना चाहते हो या नहीं, या केवल दिखावा किया जा रहा है भर्ती का? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 67,000 77,000 कितने लोग 77,000 लोग बैठे थे राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर की भर्ती में, परीक्षा में। कितने लोग? 77,000। और पास कितनों को किया? 67 को ही। इतने के ही 40% अंक है। बाकी 569 में से 502 पद खाली। न्यूनतम अंकों की बाध्यता का असर सामान्य SC ST में केवल पासिंग मार्क्स वाले ही पात्र। अब ये कंडीशन है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या? 77,000 लोग, और जैसी आज के समय में विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और जैसा आज का विद्यार्थी है, आज का विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है। एक समय था तब ये था कि एक गाइड आती थी छोटी सी, उसी गाइड को पढ़कर शिक्षक लग जाते थे। ये कंडीशन थी। ज्यादा ज्यादा एक किताब, दो किताब या किसी के नोट्स बस काफी है, इसमें ही शिक्षक लग जाते थे। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि एक बच्चा जो है न जाने कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो नोट्स पढ़ता है, न जाने कितनी थ्योरिकल किताबें पढ़ता है, न जाने कितनी मूल पुस्तकें पढ़ता है, और न जाने कितनी ऑब्जेक्टिव, तो उसको जितनी मिल जाए सारी किताबें ला के पढ़ देता है। विशेषकर जो बच्चे रूम लेके रह रहे हैं, इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोचा है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस 40% का मुझे लग रहा है कि अब कंडीशन अलग है, या इसके पीछे कोई राजनीति है। तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और राजनीतिज्ञ तो हूं नहीं। वहां तक हो सकता है मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। कोई और राजनीति हो सकती है, कोई और थ्योरी हो सकती है, आप लोग ज्यादा समझ सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से 40% कोई समस्या नहीं है, रखने चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं रखे जाने चाहिए। विशेषकर व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है, उसके अंदर अगर आप 40% रख रहे हैं तो आपको सिर्फ विषय में रखने चाहिए, जीके के पेपर में नहीं। आप राजनीति विज्ञान में, हिंदी में, भूगोल में, इनमें भूगोल की भी ये स्थिति है। पहले भूगोल का रिजल्ट है, उसके अंदर भी ये स्थिति है कि आल पास। मतलब जिसके 40% अंक आ गए हैं फर्स्ट पेपर में। अब कंडीशन ये है कि पढ़ाना तो वहां राजनीति विज्ञान है। क्या पढ़ाना है? राजनीति विज्ञान। अब राजनीति विज्ञान में जिसके बटा में से बटा आए हैं, लेकिन जिसको हिंदी नहीं आती है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, जिसको गणित नहीं आती है, जिसको विज्ञान नहीं आती है, जिसको जीके नहीं आती है, वो रह गया। और अब जिसको ये सारी चीजें आती हैं वो पास हो गया। अब उसके राजनीति विज्ञान में तो नंबर नहीं आए हैं, लेकिन उसके यहां 40% आ गए हैं। अब मुझे बताओ कि जिस बच्चे को राजनीति विज्ञान तो आती नहीं है और जीके आता है, और वहां जाके वो स्कूल लेक्चरर के रूप में क्या जीके पढ़ाएगा? क्या वो वहां गणित पढ़ाएगा? क्या वो साइंस पढ़ाएगा? क्या मेंटेबिलिटी पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा वो वहां? वो पढ़ाएगा राजनीति विज्ञान। लेकिन राजनीति विज्ञान में जो टॉप है वो तो रह गए, और जो जीके में पास थे, जिनकी अंग्रेजी अच्छी थी, जिनकी गणित अच्छी थी, जिनकी साइंस अच्छी थी, जिनकी विज्ञान अच्छी थी, जिनका भूगोल अच्छा था, जिनकी मेंटेबिलिटी अच्छी थी, जिनकी मैथ अच्छी थी, वो सारे के सारे निकल गए। और उनको जाके वहां पढ़ाना राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान उनको आती है या नहीं आती, ये अल्लाह जाने। तो ये जो नियम है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। नियम जो है कहीं ना कहीं सिर्फ इस पर लगना चाहिए। देखिए खबर क्या है कि कुल 569 पद थे। कितने पद थे? 569। और कितने लोगों ने परीक्षा दी थी? 77,000 के करीब आवेदन आए थे। कितने? 77,000 के करीब आवेदन आए थे। लेकिन सोमवार को घोषित परिणामों में मात्र 67 अभ्यर्थी ही 40% न्यूनतम अंक की बाध्यता पार कर पाए। सत्यापन और अंतिम परिणाम के बाद भी 502 पद। अब देखो, अब कहते हैं कि भर्ती नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी भर्ती? राजनीति विज्ञान के हर सब्जेक्ट में कंडीशन तो ये है कि जितने पद है सारे के सारे बच रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि व्याख्याता की बहुत बड़ी भर्ती आएगी,
वरिष्ठ अध्यापक की बहुत बड़ी भर्ती आएगी जिस तरह से ये कंडीशनें बनी पड़ी है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं मिला अभ्यर्थी। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं मिला। कंडीशन देखो, अनारक्षित एससी एसटी वर्ग में केवल न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही पात्रता जांच सूची में जगह बना पाए। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस श्रेणियों में एक भी अभ्यर्थी न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सका। इसके अलावा महिला, विधवा और प्रत्यक्षता कोटे में भी कोई भी पात्र अभ्यर्थी नहीं है। ओएमआर उत्तर पत्रक में 227 अभ्यर्थियों को प्रश्नों में 5वां विकल्प नहीं भरने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया। ये तो चलो इनके लक्षण ही माड़े हैं, ये इसी के लायक थे। तो ये कंडीशन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, सब्जेक्ट में रखना चाहिए। और अगर वो नहीं मानती है, 40% रख रही है, कोई बात नहीं, रखो। तुम्हें ऐसा लगने लगा था, क्योंकि एक बार मैंने ऐसी वीडियो बनाई तो कुछ लोग कह रहे थे कि पहले ऐसे कह रहे थे कि 0 वाले पास हो रहे, 0 वाले पास हो रहे। ठीक है ना, तुम रखो 40%, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अरे कम से कम ये तो सोचो ना कि पेपर तो कम से कम ऐसा हो ना। अब जबरदस्ती तो कुछ ही दे दो। अब इतना बड़ा जीके है, तुम तो कहीं से कुछ भी दे सकते हो, कौन सी लाइन उठा लो। तुम कैसे, अगर तुम लोगों ने कुठाराघात करना है बच्चों पर, बेरोजगारों के, तुम अगर इतने बड़े पढ़े लिखे होकर तुम इतने बड़े पदों पर बैठकर भी अगर बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते, तो भैया फिर और दूसरे राजनेताओं से तो हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। उनको तो पता ही नहीं कि पढ़ाई क्या होती है। तो साथियों, ऐसी चीज़ों का हम सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। और न तो कम से कम व्याख्याता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अंदर, और मैं तो कह रहा हूँ सेकंड ग्रेड में भी यही होना चाहिए। ठीक है ना, या फिर आप ऑल ओवर 40% रख लो, यही चाहिए तो दोनों में मिला के 40% का रख लो, या आप सब्जेक्ट में रख लो। ठीक है ना, जब पढ़ाना सब्जेक्ट है तो दूसरी बातों की जरूरत क्या है। अगर आप लोग भी इस चीज़ का विरोध करते हैं तो कमेंट अवश्य करें। ऐसे छोटी छोटी वीडियो से ही सहारा मिलता है। और नहीं तो भैया 77,000 परीक्षा दोगे और सिलेक्शन 67 का ही होएगा। बाकी तुम ऐसे ही धूल फांकते रहना और बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीसें भरते रहना, कमरों के किराए भरते रहना, लाखों रुपए के नीचे दब जाना, और न जाने बेरोजगार किस कंडीशन के अंदर परीक्षा दे रहा होता है। और वो कहा था ना किसी ने कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। तो कंडीशन तो ये हो रखी है कि कहाँ तो ये था कि सब नौकरी लगेगी, कहाँ कंडीशन ये है कि 77,000 में से 67 लोग नौकरी लगेंगे। तो कंडीशन बहुत खराब चल रही है। तैयारी करने वालों को जागरूक हो जाना चाहिए। और अगर सरकारें नहीं मानती है, हमें विरोध करना चाहिए, और विरोध से भी नहीं मानती है तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हम सबको तोड़ सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करना, और अगर 40% का विरोध करना चाहते हो तो कमेंट करना और शेयर करना, ताकि अन्य शिक्षक भी इस प्रकार की वीडियो बना सके और कहीं ना कहीं हमें जीत हासिल हो। जय हिंद, जय भारत।